तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बड़े नगर में विभूति नाम के एक अत्यंत व्यवस्थित और शास्त्रों के ज्ञाता पुजारी रहते थे। विभूति अपनी शुद्धता और नियमबद्धता पर बहुत गर्व करते थे। वह केवल शिव के शांत सुंदर सोमेश्वर स्वरूप की पूजा करते थे। उनका मंदिर फूलों, सुगंधित धूप और शांत मंत्रों से भरा रहता था। लेकिन विभूति को एक चीज से बहुत डर लगता था। शहर के बाहर का शमशान घाट। वे मानते थे कि वह स्थान अपवित्र और भयंकर है और वहां शिव की दिव्यता नहीं हो सकती। विभूति ने एक रात अपने मंदिर में शिव की शांत मूर्ति के सामने प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे अपनी उच्चतम भक्ति का मार्ग दिखाए, लेकिन कृपा करके मुझे पवित्रता से दूर मत ले जाए। मैं आपकी सुंदरता को ही देखना चाहता हूँ। उसी रात विभूति को एक डरावना स्वप्न आया। शिव अपने भयानक काल भैरव स्वरूप में हड्डियों की माला पहने और जोर से हंसते हुए प्रकट हुए। शिव ने गरज कर कहा, विभूति, तुम मेरे केवल सुंदर पहलू से प्रेम करते हो, लेकिन मेरे भयंकर सत्य से डरते हो। तुमने मेरे जिस स्वरूप को अस्वीकार किया है, कल रात तुम्हें वही मेरी पूजा करनी होगी। ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। तुम्हें नगर के बाहर शमशान घाट में मेरी आराधना करनी होगी। विभूति पसीने से भीगता हुआ उठा। वह भय से कांप रहा था, लेकिन वह शिव की आज्ञा टाल नहीं सकता था। अगली रात डर और अनिच्छा से विभूति शमशान घाट पहुँचे। रात गहरी थी, चिताएं जल रही थीं और हवा में राख और जलते हुए शरीर की गंध थी। कोई शांत मंत्र नहीं थे, कोई सुगंधित फूल नहीं थे। विभूति ने जैसे तैसे अपनी पूजा की सामग्री निकाली। उनके हाथ कांप रहे थे और उनके शुद्ध मंत्र शमशान के उस भयावह सत्य के सामने क्षीण पड़ रहे थे। तभी वहां एक जंगली जटाधारी अघोरी शिव का एक उग्र रूप प्रकट हुए, जिनके शरीर पर चिता की ताजी भस्म लगी थी। अघोरी ने जोर से लेकिन प्रेम पूर्वक हंसते हुए विभूति की ओर देखा। अघोरी ने एक जलती हुई चिता की ओर इशारा करते हुए कहा, पुजारी, तुम जिस सुंदरता और पवित्रता को मंदिरों में खोजते हो, वह सब भ्रम है। ये चिता ही मेरी सच्ची वेदी है। यहाँ कोई धन नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, कोई भेद नहीं है। यहाँ राजा और रंक दोनों केवल राख हैं। यहाँ हर चीज अपने अंतिम और शुद्धतम सत्य में है। तुम मेरे जिस शमशान निवासी स्वरूप से भागते हो, मैं वही सब से अधिक पूर्ण हूँ। शिव ने समझाया कि डर ही भक्ति और सत्य के बीच का सबसे बड़ा पर्दा है। मंदिर में भक्ति आरामदायक है, लेकिन शमशान में भक्ति यथार्थ को स्वीकार करने की मांग करती है। सच्ची भक्ति का अर्थ है शिव के हर रूप को, चाहे वह सोमेश्वर हो या भैरव, निर्भयता से स्वीकार करना। विभूति की आंखों में आंसू आ गए। उनका सारा अहंकार और डर टूट गया। उन्होंने अपनी शुद्धता और नियंत्रण की इच्छा को त्याग दिया। उन्होंने वहीं चिता की राख को प्रसाद के रूप में लिया और पहली बार निर्भय भाव से शिव की पूजा की। उन्होंने महसूस किया कि उस भयानक स्थान पर उन्हें जो शांति मिली, वह उन्हें मंदिर की सारी सुगंधों के बीच भी कभी नहीं मिली थी। विभूति अगले दिन अपने नगर लौटे। उनका बाह्य जीवन तो वही रहा, पर उनकी भक्ति मूलतः बदल गई थी। वह अब डर से नहीं, बल्कि सत्य के निर्भय प्रेम से पूजा करते थे, ये जानते हुए कि शिव हर जगह है, सबसे सुंदर में भी और सबसे भयंकर सत्य में भी। विभूति शमशान घाट से लौटे, लेकिन वह अब केवल पुजारी नहीं थे, बल्कि सत्य के साधक थे। मंदिर का वातावरण शांत और सुगंधित था, पर विभूति का हृदय अब निर्भयता और यथार्थ की गहरी समझ से भरा हुआ था। उन्होंने अपने दैनिक अनुष्ठानों को नहीं छोड़ा, लेकिन उनका भाव बदल गया। वो हर फूल को देखते थे, पर उसकी नश्वरता को स्वीकार करते थे। हर मंत्र को पढ़ते थे, पर उसकी सीमा को जानते थे। एक दिन मंदिर में वार्षिक अभिषेक का समय आया। सभी बड़े भक्त और मंदिर समिति के सदस्य उपस्थित थे। हमेशा की तरह विभूति ने सबसे उत्तम चंदन, केसर और इत्र तैयार करवाया था। लेकिन जब वे शिवलिंग के पास पहुंचे, तो उन्होंने उन सुगंधित पदार्थों को छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी छोटी सी थैली से वह भस्म निकाली, जिसे उन्होंने शमशान घाट से श्रद्धापूर्वक एकत्र किया था। ये राख रूखी, धूसर थी और इसमें सूक्ष्म रूप से चिता की गंध मिली हुई थी। विभूति ने उस भस्म को चंदन के स्थान पर शिवलिंग पर लेप लगाना शुरू कर दिया। मंदिर में हंगामा मच गया। भक्त और समिति के सदस्य चिल्ला उठे, यह क्या कर रहे हो पुजारी जी? ये घोर अपवित्रता है। आप शमशान की राख को सोमेश्वर की शुद्ध मूर्ति पर लगा रहे हैं।
आप मंदिर की पवित्रता भंग कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने विभूति पर उग्रता और अज्ञानता का आरोप लगाया। भक्तों ने कहा कि विभूति ने भयंकर सत्य के नाम पर अशुभ को मंदिर में ला दिया है। विभूति ने बिना घबराए शांति से अपने हाथ की राख को देखा। जब कोलाहल थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने अपनी शांत निर्भय वाणी में कहा, महादेव को सुगंध से कोई विशेष लगाव नहीं है और न राख से कोई द्वेष। हम सुगंध इसलिए लगाते हैं क्योंकि यह हमें आराम देती है, लेकिन ये भस्म, ये राख हर वस्तु का अंतिम सत्य है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब, चाहे राजा हो या गरीब, अंत में केवल यही हैं। विभूति ने उस राख को उठाया और उसे बाकी बची चंदन की लेप में मिला दिया। उन्होंने कहा, मैंने अपवित्रता नहीं लाई है, मैंने इस पूजा में सत्य की अखंडता को जोड़ा है। मैंने सुंदरता के साथ उस यथार्थ को जोड़ा है जिससे हम भागना चाहते हैं। उन्होंने मिश्रित लेप को शिवलिंग पर धीरे धीरे लगाना शुरू किया। जैसे ही वह भूरी धूसर लेप शिवलिंग पर फैली, एक अद्भुत घटना हुई। शिवलिंग से कोई उग्र या भयंकर ऊर्जा नहीं निकली, बल्कि एक गहन, शांत और सर्वसमावेशी करुणा का प्रकाश निकला। वह मूर्ति अब न केवल सुंदर थी, बल्कि पूर्ण थी। ये जीवन और मृत्यु, सौंदर्य और सत्य दोनों को एक साथ स्वीकार कर रही थी। मंदिर के सबसे वृद्ध और ज्ञानी आचार्य, जो अब तक मौन थे, खड़े हुए। उन्होंने कहा, ये पुजारी विभूति की हार नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी विजय है। उन्होंने हमें सिखाया कि शिव का सबसे बड़ा आभूषण ही वैराग्य और अनासक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति शिव के सत्य को अपने भय से बचाता है, वह भक्त नहीं, भ्रम में जीता है। विभूति ने मंदिर को स्वर्ग का भ्रम होने से बचाकर सत्य की वेदी बना दिया है। उस दिन से विभूति की पूजा नगर में निर्भय भक्ति का उदाहरण बन गई। लोगों ने सीखा कि पवित्रता वस्तुओं को अलग रखने में नहीं, बल्कि जीवन के हर सत्य को, यहाँ तक कि सबसे भयानक सत्य को भी, महादेव के ही स्वरूप के रूप में स्वीकार करने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।